स्त्री पीएमएलएन में छोड़ देंगे, फ्राइंग पैन समेत पीटीआई के टिकट मांग रहे हैं। इलेक्शन होगा तो लोग अपने नुमाइंदे चुनेंगे। मरियम बीबी का मैंने बयान देखा है कि पीटीआई के लोग मिन्नत समाजत कर रहे हैं नून लीग में आने की, तो मरियम बीबी इसका दावा करने की क्या जरूरत है? इलेक्शन का ऐलान करें, पता लग जाएगा पीटीआई का कौन कौन सा शख्स जो है वो आपकी टिकट लेता है जाके। और मैं यहां खड़ा होकर दावा नहीं करूंगा, मैं यहां आपको ये बता रहा हूं कि आपके बहुत सारे कैंडिडेट फ्राइंग पैन समेत पीटीआई के टिकट मांग रहे हैं। आपके बहुत सारे कैंडिडेट स्त्री पीएमएलएन में छोड़ देंगे और फ्राइंग पैन समेत जो है वो पीटीआई का टिकट मांगेंगे। आप इलेक्शन का ऐलान करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए जो पाकिस्तान के साथ इस टाइम खेल खेला जा रहा है वो पाकिस्तान के आईन को एक साइड पे रख के ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है ये मर्जी का निजाम मुसल्लत करना चाहती है। उसके अलावा ये आपस में भी लड़ रहे हैं। आप देखिए कि क्या एक तरफ तो ये सब कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने जमीन तंग की हुई है मिफ्ता इस्माइल पर, इन्होंने जमीन तंग की हुई है शाहिद हकान अब्बासी के ऊपर, इन्होंने जमीन तंग की हुई है हर उस शख्स पे जो इनकी अपनी पार्टी के अंदर इनके खिलाफ बात करता है। खिलाफ बात लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये 200 से नीचे डॉलर करने आए थे, इन्होंने 300 से नीचे डॉलर कर दिया है, बल्कि उससे भी ऊपर चला जाना है। ये पाकिस्तान में महंगाई कम करने आए थे, अब इतनी महंगाई होगी कि लोग सुन्न हो गए हैं। लोगों को अब पता ही नहीं चल रहा कि कितनी महंगाई हो गई है। ये पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने आए थे, मुझे उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। हर सेक्टर में इन्होंने तबाही मचाई है। आज मैं टेलीविजन पे खबर देख रहा था, मुझे नहीं पता वो दुरुस्त है या नहीं है, उस एक टेलीविजन का मैं स्टिकर देख रहा था कि जो तलबा किसी प्रोसेशन में, किसी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे उनके यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले नहीं किए जाएंगे। इससे बड़ा बारबैरिक जो है वो थ्रेट क्या होगा? इससे बड़ा स्टूपिड थ्रेट क्या होगा? तलबा किसी भी मुल्क के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस मुल्क की बुनियादी इकाई होती है, वो आने वाली नस्ल है आपकी। आप अगर उनके जहनों पर इस तरीके से पाबंदी लगाएंगे, उनके जहनों को इस तरीके से आप जेल में रखने की कोशिश करेंगे, तो फिर मुल्क की तबाही जो है उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको कुछ होश के नाखन लेने चाहिए तलबा के ऊपर, और माशरे के जो दूसरे पढ़े लिखे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए। हमारा आइन हमें यह हक देता है कि हम अपनी आजादी राय का इजहार करें, तो उसका राय का इजहार होने का मौका सबको मिलना चाहिए। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा कोर्ट के अंदर मेहनत करके इस एफआईआर को, मैं उसमें अदालतों का शुक्रिया अदा करूंगा, लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसन शुक्रिया अदा करूंगा, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का खुसूसन शुक्रिया अदा करूंगा, अपने वकला का शुक्रिया अदा करूंगा। घंटों इस अदालत में, आप तो देखते हैं जो साफी हैं, मैं सुबह 8:30 बजे आता हूं, 3-3 बजे तक बैठना पड़ता था, शायद 8-10 पेशियां पड़ी, और मुतअद्दिद दिन सारा दिन यहां बैठ के जज साहब ने ग्रेस का मुजाहरा करते हुए बड़ी मुश्किल से वो एफआईआर का नंबर हमें निकलवा के दिया। कॉपी हमें फिर भी ना दी गई, हमने अपने तरीके से किसी तरीके से वो एफआईआर की कॉपी ली। आज उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है जो एक हिफाजती जमानत मिली है, आगे देखेंगे उसका प्रोसेस क्या बनता है। और इसमें सिर्फ आपको बताने की बात यह है कि किस तरीके से एफआईआर्स की जाती हैं मल्टीपल, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वाजे तौहीन है, एक वाजे उसको ओबे नहीं किया जा रहा। ये तमाम वकला इस बात को जानते हैं, तमाम अदालतें इस बात को जानती हैं, हर कानून को जानने वाला शख्स ये जानता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है सुगरा बीबी केस, जिसमें वाजे लिख दिया गया है कि जब एक एफआईआर हो जाए तो सबसिक्वेंट एफआईआर नहीं हो सकती उसी जुर्म पे। अगर आपने कोई नई चीज लेके आनी तो उसी एफआईआर में लेके आइए, उसी में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएं, उसी में आप नई फैक्ट्स लेके आए अगर लेके आने हैं तो। लेकिन यहां पर दर्जनों एफआईआर दे दी जाती हैं। पुलिस को भी पता है इस केस का, पुलिस को भी इस कानून का पता है, लेकिन क्योंकि उन्हें पता है कि यहां माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, यहां पर कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनको सजा नहीं है। अब आप देखिए ये जिन मुद्दइयों ने और जिन पुलिस वालों ने ये एफआईआर करवाई हैं, मैं तो इस चक्की में पिस रहा हूं, लेकिन कोई उनको पूछेगा नहीं, ना उनकी कोई इंक्वायरी होगी, ना सस्पेंशन होगी, ना इवन उन्हें वार्निंग भी नहीं इशू होगी, उनके रिकॉर्ड क्लीन है। तो इसलिए ये मुल्क जिस सिमत में जा रहा है, दुआ है खुदा से कि इलेक्शन जल्दी हो ताकि हम इस सारी सिचुएशन में से बाहर निकले। कल इसी जगह पर इमरान खान साहब तशरीफ लाए, सारा दिन मैं यहां था, आप सबने देखा कि किस तरीके से यहां पर
ब्लेटेंट तरीके से सिक्योरिटी का ब्रीच किया गया। किसी तरीके की सिक्योरिटी का कल अरेंजमेंट नहीं था। मैं सारा दिन यहां था, मैंने उस पर ट्वीट भी किया था उनके आने से पहले। कोई हाई कोर्ट में आते और जाते किसी को चेक नहीं किया जा रहा था। जाहिर बात है ये जजेस का काम नहीं है, ये पुलिस का काम था, ये जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनका काम था, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया। तमाम गेट्स के ऊपर उन्हें चेकिंग करनी चाहिए थी। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों 100 लोग ऊपर छत और बालकनीज के ऊपर थी। कोई एक्सेस कंट्रोल में नहीं थी। जहां ऊपर से कैमरा जा सकता था वहां से खुदा न खास्ता और सानहा भी हो सकता था। यहां पर सिक्योरिटी ब्रीच की गई। इमरान खान साहब को उनकी किस्मत के रहमो करम पर छोड़ा गया। ये मैं इंतजामिया पे बात कर रहा हूं। अदालत का तो हुक्म है, पहुंचना है तो पहुंचना है, लेकिन ये सिक्योरिटी का काम है कि उनको हर सूरत सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जो नहीं की गई। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन मकसद क्या था? ये सारा प्रेशर डाल के, मीन सिक्योरिटी ना दे के, उनको वल्नरेबल करके, उनको इतना ज्यादा एक्सपोज करके, ये सिक्योरिटी जो पुलिस के जुम्मे है, उन्होंने कोशिश इसकी है कि इससे प्रेशर बढ़े और शायद जो आने वाला इलेक्शन है उसकी डिमांड से पीटीआई पीछे हट जाए। सदर साहब ने ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान के बाद अब कोई लीगल लकूना नहीं रह गया। अब ये रोजे रोशन की तरह वाजे हो गया है कि 9 अप्रैल को इलेक्शन होने चाहिए। अब जो नहीं करवाएगा वो आइन शिकनी करेगा, और आइन शिकनी की सजा आइन के अंदर बड़ी वाजे तौर पर है। हम उम्मीद करते हैं आला अदालतों से भी, हम उम्मीद करते हैं जितने भी पाकिस्तान के अंदर जरखेज दिमाग हैं उनसे, कि पाकिस्तान में आइन शिकनी ना होने दी जाए। मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबकी जो मुझे सपोर्ट है, जो घरों में स्पेशली बैठी माएं, बहनें, बेटियां हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि मेरे लिए वही सहारा है। आपकी दुआएं मुझे हौसला देती हैं, आपकी दुआएं मुझे खड़ा करती हैं, वरना एक मिडिल क्लास आदमी के ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाए तो उसके लिए उठाना मुश्किल है। ये जो बड़े बड़े फ्यूडल्स और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए तो ये केस खेल तमाशा है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी पे जब ये पढ़ते हैं तो उसके लिए इनका वजन उठाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतनी जगहों पर इन केसेस में लड़े। आपकी दुआएं वो मुझे हौसला दे रही हैं और मुझे आपकी दुआओं की मजीद तलब है। बहुत शुक्रिया जी।